नमस्कार दोस्तों, जनसभा न्यूज में आपका स्वागत है। दिन भर की सभी फटाफट बड़ी खबर निकल के आ रही, बिग ब्रेकिंग पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर को किस तरह से गोलियां मारी गई, ये सारी खबरें निकल के आ रही, और कौन धमकी दिया था 4 दिन पहले, ये भी बड़ा खुलासा हुआ। बताएंगे इसके बारे में। किस छत्री ऑफ अमेठी से निकल के खबर आ रही, और कौन इसके पीछे किसका बड़ा हाथ निकल के आ रहा है, इसके बारे में बताने वाले हैं। वही दूसरी बड़ी खबर निकल के आ रही, जहां दोस्तों कर्नाटक से बड़ी खबर निकल के आ रही है, जहां से ये संकेत मिल रहे हैं कि आने वाले आगामी चुनाव में कांग्रेस का डंका बजने वाला है। किस तरह से इसको बताने वाले हैं। 5 गारंटियां लागू हो चुकी है कर्नाटक में। अगली एक और खबर निकल के आ रही है। जी हां, मणिपुर जा रहे राहुल गांधी को रोकना पड़ गया है बीजेपी वालों को, भारी जमकर हुआ हंगामा। बताएंगे इसके बारे में। एक और अपडेट, जी हां दोस्तों, विपक्षी एकता से जुड़ी निकल के आ रही है। 14 जुलाई को आखिर क्या कुछ बड़ा होने वाला है, बताएंगे इसके बारे में। जयपुर से लेकर शिमला तक निकल के आ रही खबर, सब खबर को जानने वाले विस्तार से, अंत तक जरूर बने रहेगा। एक और खबर, बड़ी अपडेट निकली, कांग्रेस ने कर दिया बड़ा दावा, प्रधानमंत्री के महंगे शौक अब देशवासियों को महंगा पड़ने वाला है। वहीं हरियाणा से बड़ी खबर निकल के आ रही, बीजेपी खेमे में हड़कंप मचा है, इस्तीफों का दौर शुरू हो रहा है। एक और खबर निकल के आ रही, उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर अखिलेश की हालत खराब हो चुकी है। अतीक अशरफ की वजह से अब इनके ही नेता इनसे नाता तोड़ रहे हैं, ये भी बताएंगे। वहीं चलते एक और खबर निकल के आ रही, जी हां दोस्तों, बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। लगातार बकरा ईद को लेकर क्या बड़ी खबर निकल आई, किस तरह से त्योहार बीता, इसके बारे में बताएंगे। वहीं अरविंद केजरीवाल की लगातार मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं, चाहे वो धारा 370 हो, क्यों ना यूसीसी हो। वैसे यूसीसी पर भी देश भर में घमासान मचा है। वही खास बदलाव किया गया आम आदमी पार्टी के अंदर, इसके बारे में बताएंगे। वही देखा जाए, अब कर्नाटक में डिजिटल राशन शुरू हो रहा है, ये क्या निकल के आ रहा है, इसको बताने वाले हैं। वही देखा जाए, बड़ा बदलाव किया जा रहा है भाजपा खेमे में, इसको बताएंगे। वही योगी सरकार को लेकर तंज कसा अखिलेश यादव ने चंद्रशेखर को जिस तरह से गोली मारी गई, ये सारी खबरें जानने वाले हैं। वहीं आगरा और मथुरा को लेकर, ताजमहल को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया योगी सरकार ने। मानसून को लेकर बड़ी खबर निकल के आ रही है, सब खबरों को बताने वाले हैं एक एक करके विस्तार से। जी हां, सारी खबरों को जानने वाले हैं। वहीं मध्य प्रदेश में देखा जाए, अभी भी घमासान मचा हुआ है फोन पे, जिस तरह से बीजेपी ने भ्रष्टाचार फैलाया, इसका प्रतिदिन खुलासा हो रहा है। सब खबरों को आपको बताएंगे एक एक करके विस्तार से, लेकिन उससे पहले एक छोटे से निवेदन, अगर आपने चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर दबाइएगा देश दुनिया की सभी फटाफट बड़ी अपडेट को पाने के लिए। जहां चलते हैं पहले बड़ी खबर निकल के आ रही है। जहां दोस्तों, आपने कल देखा किस तरह से चंद्रशेखर यानी भीम आर्मी चीफ को गोली मार दी गई। गोली सीधा जाकर कमर पर लगती है, लेकिन इसके पीछे किसका हाथ है, ये बड़ी खबर निकल के आ रही है, और यह जानना बेहद जरूरी है आपको। जहां दोस्तों, पूरी तरह से ब्रिजभूषण का हाथ रहा था चंद्रशेखर को मारने में, यह आप जान लीजिए। कहीं भी ऐसा नहीं है कि ब्रिजभूषण का हाथ ना रहा हो चंद्रशेखर को मारने में, क्योंकि पहले भी उन्होंने पहलवानों के मुद्दे पर चंद्रशेखर ने साफ तौर पर पहलवानों का साथ दिया था। यही वजह है कि नाखुश हुए ब्रिजभूषण ने खासकर चंद्रशेखर को मरवाया होगा। ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। वैसे कैसे हम कह रहे हैं खुला, ये जरा सोचिए, और क्या सबूत है हमारे पास, ये जरा आप देखिए। जी हां दोस्तों, आपको बता दें 4 दिन पहले इन्हें धमकी मिलती है, वो भी देखा जाए तो क्या लिखा रहता है, चंद्रशेखर रावण को जिस दिन भी मारेंगे अमेठी के ठाकुर मारेंगे, हुआ कभी भी दिन दिहाड़े बीच चौराहे पर मारेंगे। इस तरह की धमकियां दी जाती हैं चंद्रशेखर को। और वही फिर देखो, देवबंद ब्रेकिंग में लिखा जाता है, भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर रावण पर जानलेवा हमला, चंद्रशेखर रावण की कमर में लगी गोलियां, बच गया साला, अगली बार नहीं बचने वाला है। इस तरह से लगातार पहले धमकी दी गई, फिर उसके बाद जब उन्हें गोली मार दी गई, फिर उसके बाद फिर पोस्ट डाली जाती है, साला बच गया। गालियों का इसमें प्रयोग किया जा रहा है। हमले के बाद उस फेस अकाउंट पर अब लगातार सक्रियता बढ़ती जा रही है, और इस बार उन्होंने बताया कि बच गया, दोबारा भी मारने के लिए धमकी दी गई है। जी हां, आप देखिए उत्तर प्रदेश में किस तरह से जंगल राज चल रहा है। जरा ये जंगल राज देखिए, प्रधानमंत्री के अच्छे दिन हैं और योगी सरकार के ये कानून व्यवस्था है। अगर इसी तरह की कानून व्यवस्था रही, ऐसे बड़े बड़े नेता और मंत्री मार खाते रहे, तो आम जनता की बात छोड़िए। जी हां दोस्तों, पूरी तरह से देखा जाए तो अब बीजेपी के पकड़ से बाहर हो चुका है पूरा देश, और केंद्र सरकार से भी। ये बात ऐसे नहीं कही जा रही है, चाहे वो मणिपुर का मुद्दा हो या पश्चिम बंगाल की हो या बढ़ती महंगाई हो, कहीं भी सच साबित नहीं हो रही है। बीजेपी हर बार फेल होती नजर आ रही है। वैसे आप सबकी क्या राय है, क्या बीजेपी का अंत नजदीक आ चुका है? अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिएगा। चलते एक और अपडेट निकल के आ रही, बड़ी खबर, जी हां, कर्नाटक से निकल के आ रही है, जहां से संदेश दे दिए गए हैं कि आने वाले राज्यों में कांग्रेस का डंका बजने वाला है। कर्नाटक में आपने देखा किस तरह से ताबड़तोड़ 5 गारंटियां लागू हुई, और उसके बाद फ्री बस सुविधाएं दी गई, और डिजिटल राशन की व्यवस्था की जा रही है, यानी अकाउंट में पैसा जाएगा, न लाने की कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। और डीके सुकुमार ने यह संभावना अभी से जताना शुरू कर दिया है। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके सुकुमार ने एक बार फिर कांग्रेस पार्टी को यह कहा है कि आने वाले समय में कांग्रेस का
आने वाले चुनाव में डंका बजने वाला है। यानी मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव हो या फिर छत्तीसगढ़ चुनाव हो या फिर देखा जाए तेलंगाना में होने वाला चुनाव क्यों ना हो, वैसे राजस्थान में भी देखा जाए तो कांग्रेस की जीत पक्की मानी जा रही है। वैसे आप सबकी क्या राय है, अगर ईवीएम के बजाय चुनाव कराया जाता है, अगर ईवीएम का खेला ना किया जाए तो निष्पक्षता से कौन चुनाव जीतेगा, भाजपा या फिर कांग्रेस? अपनी राय कमेंट के माध्यम से ज़रूर दीजिएगा। एक वोट बड़ा काम का रहता है और आपका एक कमेंट भी बड़े काम का रहने वाला है, क्योंकि अन्य लोग देखकर आपके रुझान समझ पाएंगे कि आपका रुझान क्या है। चलते एक और खबर निकल के आ रही, जी हाँ, मध्य प्रदेश से बड़ी खबर निकल के आ रही, जहां पर लगातार शिवराज सरकार का बहिष्कार कर रही जनता। 50% लाओ, फोन पे काम कराओ। जी हाँ, लगातार शिवराज को लेकर फोन पे उनका स्टिकर लगाकर साफ आप स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरह से 50% लाओ, फोन पे कराओ, काम कराओ। बड़ी अपडेट निकल के आ रही, डिजिटल पेमेंट कंपनी फोन पे के माध्यम से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के पोस्टर पर कांग्रेस को कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी जा रही है। जी हां, अब इसमें लगातार जिस तरह से भ्रष्टाचार किए उनके खिलाफ आवाज उठाना कहीं ना कहीं कांग्रेस के ऊपर शिकंजा कसा जा रहा है। लेकिन देखा जाए तो कांग्रेस भी पीछे हटने वाली नहीं है। जी हां दोस्तों, आपको बताते चलें पूरी तरह से ये खबर सच है। 50% लाओ, काम कराओ, फोन पे डाओ, ये बड़ी अपडेट है। जिस तरह से आपने देखा था कि कर्नाटक में 40% चोर सरकार थी, कमीशन वाली सरकार थी, इसीलिए तो सुपड़ा साफ हो गया। अब इसी तरह से देखा जाए मध्य प्रदेश में 50% कमीशन वाली सरकार है, और 50 कहना तो कहीं ना कहीं गलत है, इन्हें तो कहना चाहिए 80% वाली चोर सरकार है। और आप देखिएगा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का डंका बजेगा। इसी न्यूज चैनल पे हम बताएंगे आपको कि पूर्ण बहुमत के साथ मध्य प्रदेश में बनी कांग्रेस की सरकार। जिस तरह से इन्होंने भ्रष्टाचार किया है, ये मामला हो जाए महाकाल लोकनायक मंदिर का, जिसमें सप्तऋषि की 7 मूर्तियां भ्रष्ट हो गई, जिसमें इनके चोर नेताओं ने पैसा खा गया था। ये सारी चीजें एक खुलासा कर रही हैं। और चाहे जो भ्रष्टाचार उठा लो, चाहे आदिवासियों के साथ किया गया इनके साथ सुलूक हो, बुलडोजर के जरिए उनके घर गिराए गए, 10 आदिवासियों के घर गिरा दिए गए जो मजदूरी कर अपना जीवन यापन करते थे। आप इनकी महंगाई में आप जीवन यापन भी नहीं कर सकते हैं मजदूरी करके। जी हाँ दोस्तों, महंगाई इतनी बढ़ती जा रही है कि आप मजदूरी का जीवन यापन भी नहीं कर सकते हैं, और घर बनाने की बात दूर की बात होती है। वैसे आप सबकी क्या राय, अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिएगा। चलते एक और खबर निकल के आ रही, बड़ी खबर है। मणिपुर में लगातार हिंसा 3 मई से जारी है, लेकिन प्रधानमंत्री का दिल नहीं पिघल रहा है और दूसरे के आंखों में आंसू देखा भी नहीं जा रहा है। जी हाँ, जहां एक तरफ राहुल गांधी मणिपुर जा रहे थे तो उन्हें कैंपेन तक नहीं जाने दिया गया। मणिपुर के राहत कैंपेन नहीं जा सके राहुल गांधी, उन्हें वापस लौटना पड़ा है। लेकिन इस बीच बड़ी खबर है कि जब वो बिष्णुपुरा में थे तब उन्हें रोक दिया गया था। जी हाँ, पुलिस ने हवाला दिया कि आप नहीं जा सकते, लगातार हिंसा और आगजनी जायज़ है, तो ऐसे में आप मणिपुर का दौरा नहीं कर सकते। वहीं देखा जाए तो राहुल गांधी ने पहले से ऐलान किया था कि 29 से 30 जून के बीच हम मणिपुर जा रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जाने वाले नहीं हैं। और खासकर मणिपुर की जनता भी यही कह रही है कि आने वाले भावी प्रधानमंत्री राहुल गांधी होने वाले हैं। समाज, नागरिक और समाज की सेवा सबसे बड़ी सेवा होती है, राहुल गांधी का परम धर्म है, ऐसा राहुल गांधी का बयान रहा। और मणिपुर के संकट के लिए उन्होंने कहा कि हर संभव प्रयास किया जाएगा और भरोसा करिए 15 दिन के अंदर सारा चीज़ सुलझा दिया जाएगा, शांति का माहौल बहाल कर दिया जाएगा। इस तरह से वो बात कर रहा है जिसके ऊपर पहले से ही लगातार मोदी द्वारा शिकंजा कसा गया हो, जिसके ऊपर मानहानि का केस लगा हो, जिसकी सदस्य न हो, सिर्फ और सिर्फ एक आम आदमी की तरह दहाड़ता हुआ मणिपुर पहुंचा है। आप इसे किस तरह से देख रहे हैं, अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिएगा। चलते एक और खबर निकल के आ रही, बड़ी अपडेट है। जी हाँ, अब हरियाणा में भी लगातार घमासान मचना शुरू हो चुका है। लोक चुनाव से पहले ही लगातार अब कांग्रेस खेमे में सारे बीजेपी के नेता हेर फेर करना शुरू कर चुके हैं। मिशन सन 2024 में जुटी भाजपा लोकसभा चुनाव में बड़ा फेरबदल कर रही है, लेकिन ये जो फेरबदल किया जा रहा है ये भी पूरी तरह से नाकाम साबित हो रहा है। हरियाणा में 5 नए चेहरों पर दांव लगाने जा रही है भाजपा, लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए 2 बड़े सांसद अब सीधा कांग्रेस का दामन थामने जा रहे हैं। कहीं ना कहीं बीजेपी के मुंह पर यह करारा तमाचा होने वाला है। वैसे आपको क्या लगता है, आने वाले समय में जिस तरह से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, वैसे ही हरियाणा में भी डंका बजने वाला है? अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगली एक और खबर निकल के आ रही, बड़ी खबर है। जी हाँ, कांग्रेस ने बड़ा दावा कर दिया है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के महंगे शौक कहीं ना कहीं देश वालों को भारी पड़ सकते हैं। महंगाइयां लगातार आसमान छू रही हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ देखा जाए प्रधानमंत्री 4 गुना ज्यादा पैसा देकर अब नया प्रेडिक्टर ड्रोन खरीद रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, जहां एक तरफ ड्रोन सस्ता मिल रहा था, उसे न खरीदने के बजाय दूसरे देश
सस्ता ड्रोन दे रहे हैं, लेकिन वहीं प्रधानमंत्री अमेरिका से ड्रोन खरीदने की वजह से ज़्यादा पैसा देने को तैयार हैं। आप ये समझिए कि 4 गुना ज़्यादा पैसा दिया जा रहा है, वो भी थोड़ा मोड़ा नहीं, 4 गुना ज़्यादा। ऐसे में कांग्रेस ने सवाल उठाया, कहीं महंगाई इसी वजह से तो नहीं बढ़ाई जा रही है, क्योंकि आपने 4 गुना पैसा तो अमेरिका को दे दिया है। कहीं जनता के टैक्स वसूल कर उसकी भरपाई तो नहीं करना चाह रहे हैं, जो लगातार आप महंगाई बढ़ा रहे हैं। ये सारी बातें कांग्रेस लगातार सवालों के जरिए पूछ रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस लगातार कर रही है, लेकिन ना तो बीजेपी के नेता बोलने को तैयार हैं और ना ही प्रधानमंत्री। आपको बताते चले कि पीएम मोदी द्वारा खरीदे जा रहे 31 ड्रोनों की कीमत अब 25,000 करोड़ रुपए यानी कि $3 बिलियन। आपको इसी के साथ बताते चले एक ड्रोन की कीमत 880 करोड़ रुपए है। इसी के साथ आप जान लीजिए कि एक ड्रोन के पीछे 4 गुना ज्यादा पैसा दिया जा रहा है, यानी कि देखा जाए कहीं ना कहीं जनता का पैसा कहीं और दे रहे हैं। और ये अमेरिका के माध्यम से केवल अपने उद्योगपति मित्रों को देना चाह रहे हैं, क्योंकि अमेरिका इसमें इनका मदद करना चाहेगा, क्योंकि जितने भी उद्योगपति हैं इनका सबका बाहर अकाउंट रहने वाला है, और ऐसे में खास मदद इनकी अमेरिका कर रहा है। यही बड़ी वजह है कि ये उनसे ड्रोन खरीद रहे हैं, जबकि अन्य देश सस्ते ड्रोन देने को तैयार हैं। चलते एक और खबर निकल के आ रही है। जी हाँ, अखिलेश की लंका फिर से लगने वाली है, बड़ी खबर निकल के आ रही है। अतीक अशरफ की हत्या के बाद सपा को लग रहा है करारा झटका। कई मुस्लिम नेताओं ने प्रयागराज में कांग्रेस का दामन थाम लिया है। लोकसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी को करारा झटका लगना शुरू हो चुका है। प्रयागराज में सपा के कई बड़े नेता और मुस्लिम नेताओं ने पार्टी छोड़ दी है। ये सभी नेता कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। पार्टी छोड़ने के बाद इन नेताओं ने अखिलेश यादव पर गंभीर आरोप लगाए। इन नेताओं ने कहा, अल्पसंख्यक से जुड़े मुद्दों पर अखिलेश यादव खामोश रहते हैं। अतीक अहमद की हत्या होती है, अखिलेश यादव खामोश रहते हैं। इन नेताओं का दावा है अभी और कई नेता सीधा कांग्रेस में शामिल होने वाले हैं। यानी देखा जाए लोकसभा चुनाव से पहले कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को ये एक और करारा झटका है। आप इसे किस तरह से देख रहे हैं, अपनी राय जरूर दीजिएगा। क्या सचमुच अतीक अशरफ हत्याकांड के बाद लगातार अखिलेश यादव चुप्पी साधे बैठे हुए हैं? अपनी राय दीजिएगा। चलते एक और अपडेट निकल के आ रही है। जी हाँ, विपक्षी एकता से घबराई बीजेपी अब रात को मीटिंग बुला रही है, लेकिन इस बीच बड़ी खबर निकल के आ रही है, अब उच्च स्तरीय बैठक भी करने जा रही है बीजेपी। बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बताते चले बैठक से पूर्व गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा ने और वहीं बीएल संतोष ने आरएसएस के शीर्षों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक करने का फैसला लिया है। दरअसल भाजपा ने लंबे समय से बड़े बदलाव की अटकलें लगाई जा रही थी, और इसी बीच 28 जून देर रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और पार्टी के संगठन महासचिव बीएल संतोष के साथ बैठक हुई थी। और इस बैठक में अहम फैसला लिया गया, क्योंकि लगातार जिस तरह से विपक्षी पार्टियां हमलावर होती जा रही हैं, ऐसे में सवाल जायज़ है कि कुछ सक्रियता बढ़ती जाए, नहीं तो सत्ता हाथ से जाना तय माना जा रहा है। और यही वजह है कि उच्च स्तरीय अब बैठक करने जा रही है बीजेपी। चलते एक और खबर निकल के आ रही है, आगरा से बड़ी खबर है, जहां पर मथुरा और आगरा में आप हेलीकॉप्टर से ताजमहल और मंदिर को देख सकते हैं। योगी सरकार ने बड़ा ऐलान कर दिया है। इससे पहले आप न तो आगरा और नहीं ताजमहल जो वहाँ बना है और साथ ही मथुरा मंदिर की भ्रमण नहीं कर सकते थे ऊपर से हेलीकॉप्टर के जरिए, लेकिन अब आप वायुयान से आराम से भ्रमण कर सकते हैं। चलते हैं एक और खबर निकल के आ रही बड़ी अपडेट है। जी हाँ, आपको बता दें 3 तलाक की पीड़िता साहबानों ने मामला उठाया था यूसीसी का, और ये हवाला फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक बयान के सामने आने के बाद समान नागरिक संहिता का माहौल काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो रहा है। दरअसल मध्य प्रदेश के दौरे पर थे प्रधानमंत्री, और वहाँ पर उन्होंने यह मुद्दा फिर से उठा दिया कि यूसीसी को जल्द लागू कर दिया जाएगा। और उनका बड़ा हवाला है, केवल एजेंडा है 24 का चुनाव, और इस एजेंडे के साथ वो केवल और केवल मुस्लिम महिलाओं को अपने झांसे में लाना चाह रहे हैं। इसीलिए यूसीसी का मामला अब तक दबाए थे, नहीं तो पहले भी लागू कर सकते थे, क्योंकि पहले भी इस माहौल बन चुका था। और वहीं धारा देखा जाए तो अनुच्छेद 44 का हवाला देकर वो समान नागरिक संहिता लाना चाह रहे हैं। लेकिन मामला कहाँ से उठता है, आपको बताते चले साहबानों ने सुप्रीम कोर्ट में एक रुख किया था, जिसमें उनके साथ देखा जाए तो समान कानून व्यवस्था नहीं बढ़ती जा रही थी, और वहीं से मांग उठती है कि सबके लिए समान कानून रहना चाहिए। तो ऐसे में चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के नेतृत्व में 5 बेंचों वाली बड़ी अदालत ने यह जिक्र किया था कि जल्द ही यूसीसी लागू कर दिया जाएगा। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा था कि यूसीसी लागू होना चाहिए, लेकिन भाजपा इसमें खेला कर रही है। वो खेला आम जनता को समझ नहीं आ रहा है। समझ आएगा जब चुनाव हो जाएगा 24 का, फिर जब सरकार बनेगी प्रधानमंत्री की, तब फिर से वही सारी सक्रिया जारी हो जाएगी, तब समझ आ जाएगा। अच्छा, चलते एक और खबर निकल के आ रही है। जी हाँ, बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको पता चले लगातार मानसून अपना तूल पकड़ रहा है और भारी बारिश होने की आशंका जताई जा रही है उत्तर प्रदेश में। आज और कल लखनऊ से लेकर मेरठ हो या बनारस, सभी ज़िलों और सभी राज्यों में जमा कर बारिश हो सकती है। और देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में खासकर मानसून आ चुका है, और देखा जाए तो मानसून 25 जून को ही आ चुका था, लेकिन
29 से 30 जून के बाद लगातार बारिश होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। वहीं देखा जाए तो इसमें तापमान में भी काफ़ी ज़्यादा घटाव देखने को मिल रहा है। जहां 34 डिग्री तापमान था वही 26 आ चुका है और बारिश होने की आशंका लगभग 98% मानी जा रही है। वैसे आप सबके राज्यों में क्या हाल है, अपने राज्य का बताइएगा। और वैसे इस खास बुलेटिन बस इतना ही। अगर आपको भी लगता है आने वाले विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो, कांग्रेस का डंका बजेगा, आने वाले प्रधानमंत्री राहुल गांधी बनने वाले हैं, ये भ्रष्ट और देखा जाए जिस तरह से कमीशन वाली सरकार है, लगातार महंगाइयाँ बढ़ा रही हैं, इनका विरोध किया जाएगा। तो इस वीडियो को दिल से लाइक कर शेयर कर अपना समर्थन दीजिएगा, क्योंकि बिना समर्थन के सरकार नहीं बनने वाली है। सभी को जागरूक करना ज़रूरी है। अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। इस खास वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।